बहुत समय पहले समुद्र किनारे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका घर कच्ची झोपड़ी का था, जिसके ऊपर फूस की छत पड़ी रहती थी। उसके पास न जमीन थी न खेत। वह केवल मछली पकड़कर ही अपने परिवार का पेट भरता था। हरिदास की पत्नी भी उसके साथ रहती थी। दोनों मेहनत करते, पर गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ती। कई बार तो ऐसा होता कि मछली पकड़ने पर भी घर में पूरा भोजन नहीं बन पाता। एक दिन हरिदास हमेशा की तरह नाव लेकर समुद्र में गया। जाल डाला और काफी देर इंतजार किया। अचानक उसका जाल हिलने लगा। हरिदास ने सोचा कि कोई बड़ी मछली फंसी है। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें केवल एक ही मछली थी, लेकिन वो साधारण मछली नहीं थी। प्लीज रिलीज मी हरिदास। उसका पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। हरिदास हैरान होकर उस मछली को देख ही रहा था कि अचानक मछली बोल उठी। मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं साधारण मछली नहीं, बल्कि समुद्र की जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे वापस छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। हरिदास ने सोचा और बोला। हरिदास ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया और घर लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी झोंपड़ी के कोने कोने में अनाज के बोरे रखे हैं। घी, तेल, दाल, चावल और ढेर सारी चीजें मौजूद हैं। उसकी पत्नी ये देखकर बहुत खुश हुई। कुछ दिन सब ठीक ठाक चला। दोनों आराम से खाने लगे, लेकिन धीरे धीरे पत्नी को और चीजों की चाह होने लगी। उसने हरिदास से कहा, सुनो, अगर मछली सचमुच इच्छाएं पूरी करती है तो उससे बड़ा घर मांगो। हम क्यों इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहें? हरिदास ने समझाया। पत्नी, हमारे पास अब खाने की कोई कमी नहीं है। हमें संतोष करना चाहिए। लेकिन पत्नी ने जिद की और कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उससे बात नहीं करेगी। मजबूरी में हरिदास फिर समुद्र पर गया। उसने मछली को पुकारा। मछली आई और बोली, कहो मछुआरे, अब क्या चाहिए? हरिदास ने झिझकते हुए कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारे पास एक बड़ा और सुंदर घर हो। मछली मुस्कुराई और बोली, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। घर लौटकर हरिदास ने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर पक्का घर खड़ा है। लेकिन पत्नी का मन यहीं नहीं रुका। कुछ ही दिनों बाद उसने कहा, अब हमें नौकर चाकर चाहिए ताकि मुझे काम न करना पड़े। हरिदास ने फिर मछली से ये मांग की और मछली ने इसे भी पूरा कर दिया। फिर पत्नी ने कहा, अब मैं रानी बनना चाहती हूँ। मेरे पास राजमहल हो और लोग मेरी सेवा करें। हरिदास डरते डरते मछली के पास गया। इस बार समुद्र का पानी थोड़ा मटमैला और लहरें तेज थीं। मछली ने उसकी बात सुनी और बोली, ठीक है, जाओ, तुम्हारी पत्नी अब रानी बन चुकी है। घर लौटकर हरिदास ने देखा कि उसकी पत्नी महल में बैठी है और चारों ओर नौकर चाकर खड़े हैं। लेकिन अब पत्नी और भी घमंडी हो गई। उसने कहा, अब मुझे रानी नहीं बनना, मैं देवी बनना चाहती हूँ। लोग मेरी पूजा करें। हरिदास बहुत दुखी हुआ। उसने पत्नी को समझाया, इतनी बड़ी इच्छा मत करो। इंसान को भगवान नहीं बनना चाहिए। लेकिन पत्नी ने उसकी एक न सुनी। मजबूर होकर हरिदास फिर समुद्र पर गया। इस बार समुद्र बहुत उथल पुथल में था। काले बादल छा गए थे और लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं। जब मछली प्रकट हुई तो उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी पत्नी ने सीमा पार कर दी है। इंसान को जितना मिला है उसमें संतोष करना चाहिए, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं। अब सब कुछ वापस चला जाएगा। इतना कहकर मछली गायब हो गई। हरिदास जब घर लौटा तो देखा, न तो महल था, न नौकर चाकर, न अनाज के ढेर। सब कुछ गायब हो चुका था। उनकी झोपड़ी पहले की तरह टूटी फूटी खड़ी थी। पत्नी रोते हुए जमीन पर बैठी थी। हरिदास ने पत्नी से कहा, देखा, यही लालच का परिणाम है। अगर हम संतोष करते तो सुखी रहते, लेकिन लालच ने सब छीन लिया। पत्नी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने वादा किया कि अब कभी लालच नहीं करेगी। दोनों फिर मेहनत करके साधारण लेकिन खुशहाल जीवन बिताने लगे।